Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is the Mughal Empire. कल भी हमने मुगल एम्पायर फर्स्ट पार्ट किया था. अगर वीडियो समझ में आ रहा है आपको तो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल. क्लियर? नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट. yesterday we have done about who were the Mughals and the Mughal rulers and their important campaigns and events. And three rulers we have finished yesterday: बाबर, हुमायूं and अकबर. आज हम पढ़ेंगे जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट. जहांगीर से स्टार्ट करते हैं. जहांगीर मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड. जो अकबर ने मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किए थे, जहांगीर ने उनको कंटिन्यू रखा आगे अपनी स्टेट को, अपनी एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए. द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड द मुगल सर्विसेज. जो सिसोदिया रूलर था मेवाड़ का, अमर सिंह, उसने भी इसकी जो सर्विसेज थी मुगल्स की उसको एक्सेप्ट कर लिया था. एंड कैंपेन्स अगेंस्ट सिक्स अहोम्स एंड अहमदनगर ही स्टार्टेड. जहांगीर ने कैंपेन्स अगेंस्ट सिक्स के अगेंस्ट में कैंपेनिंग स्टार्ट की, अहोम्स एंड अहमदनगर, बट दे वर नॉट वेरी सक्सेसफुल बिकॉज दे अगेन रिकैप्चर्ड देयर एरियाज. तो ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे. एंड प्रिंस खुर्रम में जो इनका बेटा था शाहजहां, दे रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ जहांगीर. जहांगीर की एक वाइफ थी नूर जहां. उन्होंने बहुत कोशिश की इस रिवोल्ट को सप्रेस करने की, लेकिन वो उनको सफलता, वो सक्सेसफुली रिवोल्ट को जैसे कहते हैं ना फिनिश नहीं कर पाई. और जो प्रिंस खुर्रम था, वो शाहजहां, वो थ्रोन पे आ गया इन लास्ट ईयर्स ऑफ द जहांगीर. मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाप के अगेंस्ट बेटा रिवोल्ट करता है. आप देखना हर एक रूलर के एंड में हम यही पढ़ेंगे. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द जहांगीर एंड शाहजहां. जब इसने अपने फादर के अगेंस्ट ही रिवोल्टेड एंड ही गॉट द थ्रोन. और इसका जो पीरियड था 1627 to 1658. कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन में दे वांट टू एक्सपेंड देयर एम्पायर और कैंपेनिंग लगातार चलती रहती थी. द अफगान खान जहान लोदी रिबेल्ड एंड डिफीटेड. अफगान खान जहान लोदी जो था, ही वॉज वेरी लॉयल टू जहांगीर. जब उसको पता चला कि शाहजहां ने उसको कैद में डाल दिया है, उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया है, तो उसने शाहजहां के अगेंस्ट ही रिवोल्टेड and he was defeated and ओरछा जो था वो सीज कर दिया गया. कंधार was lost to the Safavids. कंधार भी इन्होंने अटैक किया और हार गए to the Safavids. and अहमदनगर was annexed. अहमदनगर को शाहजहां ने अपने एम्पायर में एनेक्स कर लिया. ठीक है? एंड 1657 and 58 कॉन्फ्लिक्ट ओवर द सक्सेशन. 57 और 58 में इसके बेटों में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया. किसको लेके? सक्सेशन को लेके कि कौन राजा बनेगा. ठीक है? तो दारा शिकोह वॉज द फेवरेट ऑफ शाहजहां. शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह जो है वो मेरे बाद रूलर बने, लेकिन औरंगज़ेब ने दारा शिकोह और जो दो भाई और थे सबको मरवा दिया. एंड ही असेंडेड द थ्रोन. और शाहजहां को उन्होंने कैद में डाल दिया, एक पुराना किला, ताकि वो वहाँ से बैठ के ताजमहल देखते रहे, और उनको कैद में डाल दिया, कैदी बना दिया. एंड ही असेंडेड द थ्रोन. जैसे शाहजहां ने अपने फादर के साथ किया, औरंगज़ेब ने शाहजहां के साथ किया. कहते हैं ना, जैसा बोते हैं वही सामने आता है, वही चीज़ है. अब औरंगज़ेब जब थ्रोन पे आया, इसका टेन्योर था 1658 to 1707. अब अहोम्स वर डिफीटेड 1663 बट दे रिबेल्ड अगेन एंड रिकैप्चर देयर लैंड. अहोम्स को इन्होंने हरा दिया औरंगज़ेब ने, लेकिन उन्होंने दोबारा रिबेल करके 1680 में रिकैप्चर कर लिया अपना लैंड. कैंपेन्स अगेंस्ट
यूसुफ जाही एंड सिक्स वॉज सक्सेसफुल। यूसुफ जाही एंड सिक्स के अगेंस्ट में जो इन्होंने वो कैंपेनिंग किया वो सक्सेसफुली उसको डिफीट कर दिया। एंड द राठौर राजपूत लेड रिबेलियन, राठौर राजपूत जो था उसने एक रिवोल्ट करना शुरू किया बिकॉज ऑफ मुगल इंटरफेरेंस, क्योंकि जो मुगल्स थे दे इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ राजपूत्स, तो वो उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया। शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा, शिवाजी आए थे इनको एक्सेप्ट करने के लिए मुगल रूल को, बट शिवाजी वॉज इंसल्टेड बाय औरंगज़ेब और वो वहाँ से भाग के आगरा से भाग गए और ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट रूलर। और किस में एंगेज हो गए? इन द गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द मुगल्स। समझ में आया? शिवाजी आए थे यहाँ पे उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, बट ही वॉज इंसल्टेड बाय औरंगज़ेब, तो वो वहाँ से आगरा से भाग के अपने शहर आ गए और वहाँ पे दे डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट रूलर एंड ही इन्वॉल्व इन गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द मुगल्स। क्लियर? चलिए, इस तरह एंड प्रिंस अकबर रिबेल्ड। अब जो औरंगज़ेब का अपना बेटा था प्रिंस अकबर, अकबर ये मत सोचना जो थर्ड रूलर अकबर हुआ है, प्रिंस अकबर ही वॉज द सन ऑफ औरंगज़ेब, ही रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर, उसने अपने फादर के अगेंस्ट ही रिवोल्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था बेटे जब बड़े हो जाते थे वो अपने फादर के अगेंस्ट ही रिवोल्ट कर देते थे टू गेट द थ्रोन। अब उन्होंने अपने फादर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया एंड औरंगज़ेब उसको मारना चाहते थे। देन ही फ्लीड टू ईरान एंड टू गॉट द सपोर्ट ऑफ सफाविद शाहs, यहाँ से वो भागे अकबर और ईरान गए ताकि सफाविद शाहs का सपोर्ट ले सकें। अब आपको याद आ रहा होगा एक और रूलर था जो भाग के ईरान गए थे और उन्होंने सफाविद शाहs का सपोर्ट लिया था, याद आया कुछ? हुमायूं भी गए थे और उन्होंने यहाँ पे सफाविद शाहs का सपोर्ट लिया था। इसी तरह इनका जो बेटा था वो भी ईरान गया और यहाँ पे उसने असाइलम लिया ईरान में। बीजापुर वॉज एनेक्स्ड इन 1685 एंड गोलकुंडा इन 1687, इस दोनों को अपनी इस एम्पायर में एनेक्स कर लिया। एंड औरंगज़ेब पर्सनली मैनेज कैंपेन अगेंस्ट द साउथ, उन्होंने सारा के सारा कैंपेनिंग जो साउथ में होते थे पर्सनली अपने ऊपर ले ली अगेंस्ट द मराठास, क्योंकि मराठास बहुत पावरफुल हो रहे थे गुरिल्ला वॉरफेयर के कारण, तो वो सारा के सारे कैंपेन्स अपने हाथ में ले लिया। एंड औरंगज़ेब ऑल्सो फेस द रिबेल्स इन द नॉर्थ ऑल्सो, साउथ में तो वो लड़ रहे थे और बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट इन द नॉर्थ ऑल्सो ही फेस रिबेलियंस फ्रॉम सिख, जाट एंड सतनामीज। सिख, जाट और सतनामीज की वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा रिबेलियन फेस करना पड़ रहा था। और लास्ट टाइम में कॉन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन फॉर सक्सेशन, इनके बेटों में भी आपस में सक्सेशन के लिए, थ्रोन के लिए लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। क्लियर? दिस इज द ऑल अबाउट द मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स ऑफ द मुगल रूलर्स। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। उनका जो थ्रोन देते थे किसको देते थे, क्या ट्रेडिशन था? देयर वर टू मेथड्स, प्राइमोजेनिचर एंड कॉपर्सेनरी। तो प्राइमोजेनिचर में क्या होता था? द एल्डेस्ट सन इनहेरिट हिज फादर्स एस्टेट, इसमें जो बड़ा बेटा होता था उसको राजा बनाया जाता था। ये तो हमारे देश में पहले से ही था, आपको याद होगा दशरथ के 4 बेटे थे, रामचंद्र जी को राजा बनाना तय हुआ था। तो यहाँ पे भी यही होता था कि बड़े बेटे को राजकाज दिया जाता था और जो और बेटे होते थे दे गॉट द डिफरेंट पोर्टफोलियोज एंड टुगेदर दे प्रोटेक्ट एंड एक्सपेंड देयर एम्पायर। क्लियर? सो दिस सिस्टम वॉज नोन एज प्राइमोजेनिचर एंड कॉपर्सेनरी। कॉपर्सेनरी मेथड में क्या होता था? डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन्स।
जो आपका स्टेट या एम्पायर होता था दैट वाज इक्वली डिवाइडेड अमंग द सन्स, उसको बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करके सब बेटों को बांट दिया करते थे। अब बताइए इसमें कौन सा मेथड यूज़ करते थे मुगल्स? कोपर्सेनरी, क्योंकि ये वाला मेथड तो गलत ही था, क्योंकि बच्चे आपस में लड़ते रहते थे और जो जीतता था ही गॉट द थ्रोन। चलो ठीक है, मुगल, नाउ कम टू द नेक्स्ट, मुगल रिलेशन विद द अदर रूलर्स। अदर रूलर्स के साथ मुगल्स के कैसे रिलेशन थे? द मुगल्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। मुगल्स के जो कैंपेन्स होते थे वो उन रूलर्स के अगेंस्ट भी होते थे जो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया करते थे। ठीक है, मैनी रूलर्स जॉइन देम वॉलेंट्रीली उनको ज्वाइन कर लिया था क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे। फॉर एग्जाम्पल राजपूत्स ने उनके साथ क्या हुआ, अपनी डॉटर्स की शादी कर दी एंड दे गॉट द हाईएस्ट पोजीशन इन द मुगल कोर्ट। तो इस तरह वॉलेंट्रीली उन्होंने इनकी पावर को एक्सेप्ट कर लिया। द सिसोदिया राजपूत रिफ्यूज, जो सिसोदिया राजपूत से दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ मुगल्स, उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। बट वंस डिफीटेड दे वर ट्रीटेड ऑनरेबली। जब एक बार सिसोदिया राजपूत हार गए तो उन्होंने देखा कि उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ बहुत आदर वाला ट्रीटमेंट हुआ एंड दे गॉट बैक देयर लैंड, और उनको वतन जागीर कहा जाता था, अपनी लैंड वापस मिल गई। तो वो इस ट्रीटमेंट से बहुत खुश हुए और उन्होंने वॉलंटरी एक्सेप्ट कर लिया इनकी अथॉरिटी को, मुगल्स की। गुड रिलेशन विद अदर रूलर्स, जो इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते थे उनके साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे होते थे। बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। लेकिन जो औरंगजेब था उसने शिवाजी की इंसल्ट की थी जब वो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने आए थे और वो वहाँ से भाग गए थे एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट रूलर। ठीक है, जो उनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो गया था क्योंकि शिवाजी वॉज एंगेज इन गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? छुप के अटैक करते हैं अचानक। ठीक है, तो व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि सारे अपने लाइफ टाइम में औरंगजेब को बहुत सारे रिबेलियंस फेस करने पड़े। ठीक है, समझ में आया? आज हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा मेजर कैंपेन्स एंड द इवेंट्स ऑफ जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, और हमने पढ़ा यहाँ पे व्हाट वर द मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। देयर वर 2 ट्रेडिशंस, प्राइमोजेनिचर जहाँ पे एल्डेस्ट सन को मिलता था एंड कोपर्सेनरी जहाँ पे इक्वल डिवाइड किया करते थे। एंड मुगल रिलेशन विद द अदर रूलर्स के साथ उनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। किनके साथ? जो उनके अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते थे, और जो अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे उनके साथ वो लड़ाई लड़ा करते थे। ठीक है, जैसे सिसोदिया राजपूत लड़ाई लड़ने के बाद उनका जो ट्रीटमेंट था बहुत ही सम्मानजनक आदर वाला था, तो उन्होंने भी अल्टीमेटली ये एक्सेप्ट कर लिया उनकी अथॉरिटी को। बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी की इंसल्ट की थी, इसलिए शिवाजी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट रूलर एंड एंगेज इन गुरिल्ला वॉरफेयर। समझ में आया बेटा? आज इतना ही करेंगे। अगर आपको समझ में आया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।